नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में जो बहुत सारे आपके मन में प्रश्न हैं, जिसके बारे में आप अक्सर हमसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे हमसे पूछते रहते हैं। इन सवालों के जवाब आज जो है इकट्ठा आपका जो FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उन सारे सवालों के जवाब जो है आज इकट्ठा एक जगह आपको इस वीडियो के माध्यम दे देना चाहते हैं कि आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न है बिहार पंचायत चुनाव को लेके, वो सारे प्रश्न जो है वो सुलझ जाएं और आप जो है चुनाव मैदान में आए। लेकिन उसके पहले मित्रों, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सवालों का जो अक्सर आप पूछा करते हैं, उन सारे सवालों का जो है हम आज जवाब दे देते हैं। पहला जो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष है। जो आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। 21 वर्ष से कम आयु के लोग चुनाव इस बार बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि 18 वर्ष से जो ज्यादा आयु के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा। दूसरा सवाल है प्रस्तावक का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो प्रस्तावक का जो न्यूनतम उम्र है वो अभी 21 वर्ष है। 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा, उससे कम आयु के लोग प्रस्तावक नहीं बन सकते। तीसरा जो सवाल है, आंगनबाड़ी सेविका चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसका जवाब है नहीं, आंगनबाड़ी सेविका चुनाव नहीं लड़ सकती। बिहार पंचायत चुनाव में वो उम्मीदवार नहीं बन सकती। आंगनबाड़ी सेविका, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो कौन कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं और नहीं लड़ सकते हैं। तो अक्सर इसके बावजूद भी अक्सर सवाल आते रहते हैं कि क्या आंगनबाड़ी सेविका चुनाव लड़ सकती हैं। तो नहीं, आंगनबाड़ी सेविका चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। आंगनबाड़ी सेविका प्रस्तावक हो सकती है। तो जी नहीं, आंगनबाड़ी सेविका प्रस्तावक भी नहीं हो सकती है। इसके बाद जन वितरण दुकानदार उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जी हाँ, जो जन वितरण दुकानदार हैं, जो PDS है, जिनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुकान है, जो जन वितरण के जो दुकानदार हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं, प्रस्तावक भी बन सकते हैं। नामांकन पत्र में लिपिक सुधार होगा। हाँ, अगर आपके नामांकन पत्र में कोई गलती हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, लिखने में कोई भूल चूक हो जाती है, तो उसके लिए सुधार होने की संभावना है। जी हाँ, आपका जो भी नामांकन पत्र यानी प्रपत्र 6 जो है, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है आपसे नामांकन करने वक्त, तो उसमें सुधार की संभावना है। जो कुछ भी आप सुधार करना है उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार बुलाया जाता है। जब भी स्क्रूटनी होता है, जो आपका प्रपत्र 6 है, जो आपका नामांकन फॉर्म है, उसके लिए आपको बुलाया जाता है और अधिकारियों के सामने आपसे पूछा जाता है कि ये जो है जगह, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसमें जो है गलती हो गई है, वो एरर था, तो उसको आप इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की संभावना है। इसके बाद प्रश्न, लाभ के पद को त्याग कर चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, आप अगर किसी सरकारी नौकरी में या किसी टीचर है, सेवक है, तो अगर आप उस लाभ के पद को त्याग कर दें, रिजिग्नेशन दे दें, इस्तीफा दे दें, तो फिर आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन लाभ के पद पर रह के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लाभ के पद यानी किसी भी सरकारी या केंद्रीय, जहां से केंद्र सरकारी या राज्य सरकार के अधीन कोई संस्था हो, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे प्राधिकरण में जिसका फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आता हो, उस प्राधिकरण में रह के आप अगर पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। इसे लाभ का पद कहा जाता है। इसके बाद जो है नामांकन पत्र रद्द होने पर शुल्क वापस होगा। नहीं, अगर आप एक बार नॉमिनेशन फाइल कर दी और नॉमिनेशन के साथ जो शुल्क है उसको आप दे दिए, तो वो किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। भले ही आपका नामांकन पत्र रद्द ही क्यों ना हो जाए या आप नाम वापस ही क्यों ना ले लें, आपका जो नॉमिनेशन फी है वो किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। ये नॉन रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट जो सवाल है, महिला अनारक्षित सीट से लड़ सकती है। जी हाँ, महिला अनारक्षित सीट से, अनरिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। तो कई बार ये होता है कि महिला जो है वो महिला जो आरक्षित सीट है वहीं से लड़ सकती है। जी नहीं, महिला आरक्षित सीट से भी लड़ेगी और जो अनारक्षित सीट है वहां से भी लड़ सकती है। महिला के लिए ये अनारक्षित सीट से भी, लेकिन उसे अनारक्षित सीट पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो आरक्षित सीट है वहां पे सिर्फ महिलाएं खड़ी होगी, लेकिन जो अनारक्षित है वहां पे वो सीट हर किसी के लिए खुला हुआ, वहां पे कोई आरक्षण नहीं। तो ये आपका जो सवाल था
क्या कोई प्रस्तावक चुनाव लड़ सकता है? जी नहीं, कोई प्रस्तावक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सारे जो सवाल थे जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के जो है इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूं, ताकि आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न है, एक बार आपको जो जितने भी सवाल हैं, तो इस तरह से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो कुछ भी आपके मन में जो कोई भी शंका है, कानूनी परेशानी, किसी भी तरह का कोई कानूनी समस्या है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप हमसे लगातार प्रश्न पूछ सकते हैं और जो कुछ भी जवाब होगा हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू ही दे देते हैं। इसके अलावा जो कोई भी नए उम्मीदवार हैं जिन्हें योजना बनानी है, कैसे चुनाव लड़े, कैसे प्रचार करें, वो भी हमारा ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी निःशुल्क कार्यशाला होती है जिसमें हमारे साथ और भी कई सारे एक्सपर्ट होते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, चुनाव की रणनीति के बारे में बता सकते हैं और भी बहुत सारे काम के उपयोगी वो सूचना आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करना होगा और जब कभी भी कार्यशाला होगी इसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।